वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है, ना ही चल सकता है। वो अपंग है, लेकिन उसे बंदूक का ट्रिगर दबाने में महारत हासिल है। वो जुर्म से उसका वैसे ही नाता है जैसे बंदूक का गोली से है। पुलिस की सूची में मोस्ट वांटेड है। जेल की हवा भी खा चुका है, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही फिर से खूनी खेल में जुट जाता था। लेकिन अब वो फिर से उसी जेल में पहुंच गया है जहां से बेल पर बाहर निकला था, जिसका नाम रंजन सिंह है, जिसे गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या है मोस्ट वांटेड रंजन सिंह की क्राइम कुंडली, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। मोस्ट वांटेड रंजन सिंह गिरफ्तार। जेल और बेल के बाद फिर हुआ खेल। अधिकारी बनकर करता था लूटपाट। 2 साल बाद फिर रंजन पहुंच गया जेल। रंजन सिंह उर्फ लंगड़ा। गोपालगंज जिले में खौफ और दहशत का यही वो नाम है जिसने अपराध की सीढ़ियों को चढ़कर जुर्म की दुनिया में अपनी एक अलग बादशाहत कायम की है। जी हां, तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स की सूरत पर मत जाइए। ये शख्स दोनों पैरों से अपंग है। चलने फिरने में भले ही असमर्थ है, लेकिन इसने कारोबारी से लेकर अधिवक्ता तक की मर्डर करने में महारत हासिल की है। इसी शख्स का नाम रंजन सिंह है, जो मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कोल्हा गांव का रहने वाला है और गोपालगंज का मोस्ट वांटेड है। जुर्म और अपराध से ठीक वैसे ही रिश्ता है जैसे गोली का बंदूक से होता है। 2015 में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जुर्म करता गया, अपराध की सीढ़ियों को चढ़ता गया, जुर्म की दुनिया के आसमान को छूने का हौसला लिए 2015 में ही इसने शहर के श्याम सिनेमा रोड के कपड़ा व्यवसायी गोलू कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के इल्जाम में 4 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें रंजन सिंह, रंजन का छोटा भाई मिलन सिंह, रॉकी उर्फ अवनी और अंशुमन तिवारी शामिल था। लेकिन 5 महीने बाद यह कपड़ा कारोबारी की हत्या का मास्टरमाइंड रंजन सिंह जेल से बेल पर बाहर निकल गया और खूनी खेल में जुट गया और 13 सितंबर 2015 को सिविल कोर्ट के क्राइम के वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपुरारी शरण शर्मा की एसपी आवास के सामने गोलियों से भूनकर मार डाला, जिसके बाद से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर छिप कर रहने लगा। ठीक 1 साल बाद 1 अक्टूबर 2016 को मांझा थाना के भोजपुरवा में कुख्यात अपराधी ननकी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दिया, जिसमें रंजन को गोली लगी थी, जिसमें रंजन अपंग हो गया। उसके बाद पुलिस ने रंजन को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच कोर्ट ने 8 जून 2018 को कपड़ा कारोबारी की हत्या मामले में चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 50-50 हजार का जुर्माना सुना दिया। उसके बाद रंजन अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में बेल के लिए अपील किया और 2019 में बेल मिल गई। जेल से बाहर निकलते ही इसने अपने जान का खतरा बताते हुए लाइसेंसी राइफल के लिए अप्लाई किया और राइफल ले लिया। उसके बाद ये फिर आपराधिक खेल में जुट गया, लूटपाट करने लगा। अपने गुर्गों के साथ ये खुद स्कॉर्पियो चलाता था और उसके गुर्गे इसके इशारों पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे, जिसके बाद पुलिस ने लुटेरा गैंग की गिरफ्तारी को लेकर चौकसी बढ़ा दी और गाड़ी जांच के दौरान रंजन सिंह स्कॉर्पियो के साथ पकड़ा गया, जबकि इसके गुर्गे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इन चर्चित हत्याकांड की सूची महज बानगी है। जिले के अलग अलग थानों में इस पर 3 हत्या के अलावा लूट, डकैती, रंगदारी, सदर अस्पताल में डॉक्टर पर फायरिंग समेत दर्जनों से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक सूचना मिली कि सड़क पे एक स्कॉर्पियो है जिसका नंबर BR 28P0777 है, जिसपे कुछ लोग हैं जो राइफल बंदूक के साथ लैस हैं, सड़क पर आने वाले लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। इसी बीच मांझा थाना प्रभारी को इस सूचना से अवगत कराया गया और गश्ती के जांच के क्रम में
ये पाया गया कि उनके द्वारा कुछ लूटपाट की घटना की गई है, जिसमें कोलुआ का रंजन सिंह था, जो है तो शारीरिक रूप से विकलांग, लेकिन उसके पास से एक राइफल, जिसके बाद उसने बताया कि लाइसेंसी है, और 2 गोली बरामद हुई। और जो इन लोगों के साथ एक मोटरसाइकिल को लूटा गया था वो भी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब इसकी पहचान की और आपराधिक कुंडली खंगाला तो पता चला कि स्कॉर्पियो सवार कोई और नहीं बल्कि सजायाफ्ता रंजन सिंह है, जो अपंग है। पुलिस ने जब पूछताछ की तो रंजन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर लूट की बाइक बरामद कर लिया। पूछताछ में इसने बताया कि वो अधिकारी बनकर गाड़ियों की जांच करता था और लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। लाइसेंस कैंसिल करने के लिए पुलिस बिल्कुल जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी इस तरह के अपराध को रोकने के लिए वो सभी की जाएगी। इनका लाइसेंस रद्दीकरण हेतु जिलाधिकारी महोदय को उचित माध्यम से प्रस्ताव भेजा जा रहा है। पुलिस अब लाइसेंसी हथियार की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की है। वहीं अपराधी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और राहत की सांस ली है। साथ ही साथ उम्मीद जता रही है कि इस गिरफ्तारी के बाद आपराधिक वारदात में कमी आएगी। लेकिन जिस तरह से जेल से बेल पर बाहर निकलकर इसने आपराधिक खेल को अंजाम दिया है, वो पुलिस के लिए चिंता की बात है। अब जरूरत है इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि फिर ये कभी जेल से बेल पर मेडिकल का हवाला देकर बाहर ना निकले और ना ही इसके गुर्गे बाहर निकले जो कपड़ा कारोबारी के मर्डर केस में जेल में बंद है। नहीं तो पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।